कि भारत के लिए आज पहला दिन इतना अच्छा रहा। 272, 3 आउट, विदेश में आप जाते हैं, सीरीज का पहला दिन, ये दिन आप इंतजार करते हैं कि कब इस तरह का दिन आएगा कि हम पहला दिन 272 3 आउट पे जाएंगे। एक ने 100 बना दिया है, वो खेल रहा है, रहाणे 40 बनाकर खेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा मदन जी की जो हम बातें कर रहे थे वो गलत नहीं थी। बिल्कुल, वाकई ये साउथ अफ्रीका कमजोर है। हाँ बिल्कुल। देखिए, एक तो बात है जो लोग खुश होंगे, क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब इंडियन टीम ट्रैवल करती है, पहला टेस्ट मैच हमेशा स्ट्रगल करती है। बिल्कुल। पर आज का जो टेस्ट मैच शुरू हुआ है तो मेरे को नहीं लगा कि इंडियन टीम के बैट्समैन ने कोई इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया। 117 तो आपके ओपनर्स ने दे दी और 117 रन ओपनर दिए, क्योंकि ये बड़ा जरूरी था। पर शुरू में गेंद मूव कर रहा था, ऐसा नहीं था कि गेंद मूव नहीं कर रहा था, पर उनकी लाइन और लेंथ जरा थोड़ी सी, उन्होंने कोई ऐसा प्लान किया था कि बाहर ऑफसाइड ऑफ हम बाहर गेंद करते। देखिए, जब आप बैटिंग करते हैं ना, आपको भी पता है कि जब आप बाहर ज्यादा गेंद फेंकने शुरू करते हैं तो बैट्समैन जो खेल रहा था उसको कॉन्फिडेंस आ गया। आसान हो गया, बल्कि हाँ, आसान बॉल बाजी सीम कर रहा है, इतना सीम कर रहा है, बॉल बाहर करे जा रहा है, पढ़ के ऐसे कांटा बदल रहा है, अंदर आ रहा है, और मैं मुझे खिला ही नहीं रहे। मैं कहता हूं ठीक है, मेरे को विकेट की पेस का पता लग जाएगा, एग्जैक्टली मूवमेंट का पता लग जाएगा। टेनिस बॉल बाउंस थी, ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंट बाउंस थी। अगर आप यहां से करते, यहां ऑन द राइज तो लगना नहीं था। एक अच्छा किस्मत भी आपके साथ, महिंद का एक कैच भी छूटा। पर मुझे लगता है पाजी शायद साउथ अफ्रीका ने टीम भी कोई मतलब एक बॉलिंग चेंज को लेकर मैं तो बड़ा हैरान था कि उन्होंने ओलिवियर को नहीं खिलाया। जब नौकिया नहीं है तो आप ओलिवियर को खिलाएंगे? आप लंबा फास्ट बॉलर तो आपको चाहिए। आपने विकेट देखी होगी, आपने कंडीशंस देखी हैं, आपको पता है सामने भारत की टीम है जो लंबे फास्ट बॉलरों से परेशान होती है, और इस बॉलिंग टाइप से वो जीत नहीं सकते। और रबाडा ने भी क्या बॉल डाला है, लुंगी ठीक है, 3 विकेट, क्या बॉल डाला है? नहीं देखिए, हाँ बॉल उन्होंने ठीक नहीं डाला, बड़ा साधारण बॉल डाला। और देखिए दोनों बॉलर जो है इंडियन टीम के जो बैट्समैन है वो डे एंड डे आउट खेलते हैं। तो उनके जब यहाँ पे आते हैं, प्रैक्टिस होती है, IPL मैचेस खेलते हैं, उनको आइडिया, उनका एक्शन का पता है कि क्या करता क्या है, ये सब चीज़ों का उनको नॉलेज है। पर ये है कि हमें हैट्स ऑफ टू KL राहुल, उसने बैटिंग भी बहुत अच्छी की है। उसने आज अपना दिखा दिया कि वाकई में बिलोंग्स टू दिस प्लेस, नंबर 1। और उसने उसकी कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन जो दिखाया उसने, काबिले तारीफ है। हालांकि अगर मैं पूरा ध्यान से मदन जी, जो एक टिपिकल ओपनर की इनिंग होती है, और कंडीशन इतनी आसान भी नहीं थी, ठीक है, इंडिया ने बोल्ड गैम्बल किया था, और शायद वो आज इसीलिए नतीजा भारत की फेवर में पहला दिन कि बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन पहला सेशन ऐसा था, जैसे आपने कहा कंडीशंस, वो ऐसे बैटिंग की है उन्होंने। पहले सेशन में बॉलर्स ने थोड़ी हेल्प की, वो सर्वाइव भी किया उन्होंने। दूसरे सेशन में वो और कॉम्पैक्ट हुआ। तीसरे में उन्होंने कहा यार अगर मैं 68 रन बना के आया हूं, अगर मैं लास्ट सेशन में भी जहां बॉलर थक गए हैं, धूप निकल आई है, विकेट थोड़ी बेहतर हो गई है, रन नहीं बनाऊंगा तो कब रन बनाऊंगा? बिल्कुल, वहां उन्होंने ही वाज क्विक ऑफ द ब्लॉक्स। आखिरी सेशन में उन्होंने 50 से ज्यादा रन बनाए। नहीं देखिए KL राहुल एक ऐसा बैट्समैन है जो स्कोरबोर्ड चलाता है। हाँ जी। और उसके पास शॉट्स हैं, और मतलब कोई भी मतलब विकेट के चारों तरफ वो शॉट्स खेल सकता है, ऐसी नहीं है कि नहीं खेल सकता। बट मयंक अग्रवाल आल्सो, देखिए उसने मयंक ने बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत अच्छी बैटिंग उसका जब वो बैटिंग कर रहा था, मैं उसकी फोकसिंग देख रहा था, ट्रेमेंडस, बल्कि बहुत उन्होंने अच्छी उसने फोकस की है। और हर जो खिलाड़ी आया है पुजारा को छोड़कर, उसने बाकी जितने भी पार्टनरशिप हुई है, इसी वजह से आज हम 272 पे पहुंचे हैं। मदन जी मैं स्कोर बता दूं, थोड़ा स्कोर बता देते हैं जी, अगर आप लोगों ने मैच पूरी तरह नहीं देखा या बीच बीच में देखा है। KL राहुल 122 रन बना के नॉट आउट हैं, 248 बॉलें खेली हैं, 17 चौके 1 छक्का है। मयंक अग्रवाल के साथ उन्होंने 117 रन की पार्टनरशिप की थी। मयंक ने बनाए 60, 123 गेंदों में 9 चौके थे, बड़ा अच्छा खेले जैसे मदन जी ने बताया। लेकिन जैसे ही मयंक अग्रवाल LBW हुए एनगिडी की गेंद पर, अगली गेंद पर पुजारा, जो शायद अपने करियर को बचाने के लिए सीरीज में खेल रहे हैं, पहली गेंद पर इनसाइड एज होता है पैड, और उसके बाद बैट पैड कैच, 0 पर पहली गेंद पर एनगिडी को विकेट मिला। अब अचानक से 117 फॉर नो लॉस बन गया 117 फॉर 2। अब आते हैं विराट। ये शायद आज के दिन का पहला नाजुक मोड़ था भारत के लिए, क्योंकि अगर विराट आउट हो जाते वहां पे तो आप नीचे लग जाते। बट विराट और राहुल की उसके बाद पार्टनरशिप हुई है। विराट ने 35 रन बनाए हैं, 94 गेंदें हैं, 4 चौके हैं, और अगर आप पार्टनरशिप की बात करें तो ये 199 तक ले गए थे, यानी कि 82 रन की पार्टनरशिप हुई है। ये इसलिए मैंने कहा ना कि पार्टनरशिप में होती चलेगी तभी इतने रन बने हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में खेलना बड़ा जरूरी है।
क्योंकि एक अगर देखिए केएल राहुल तो सेटल था, विराट कोहली को सेटल होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता, बट पार्टनरशिप जब बनती है तो ये एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है और सामने वाली टीम को भी ना और कि आपने dressing 2 गेंद में 2 विकेट लिए बट उसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। अब देखा जाए तो जब ये आउट हुए हैं 68.2 ओवर्स में, मतलब 68 दूसरे ओवर पे जाके दूसरी गेंद पे आउट हुआ है, विराट कोहली का विकेट गिरा है। तो इसका मतलब ये था कि 3 विकेटें तब तक गिरी थी, 3 गेंद उन्होंने अच्छे डाले थे तब तक, हाँ बिल्कुल सिर्फ 3 गेंद अच्छे डाले थे। अच्छा मैं गेंदबाजी की बात, अच्छा उसके बाद खैर रहाणे आए हैं, रहाणे 40 रन बना के नॉट आउट हैं, 81 गेंदें उन्होंने खेली, 8 चौके मारे हैं। रहाणे ने भी लूज बॉल नहीं छोड़ा। और आज अगर आप रहाणे को देखें, स्पेशली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर केशव महाराज, उनका पैर सीधा जा रहा था। जो वो गलती करते हैं ऐसे और उनको बॉल अंदर, एक तो उनको बाउंस पता है यहाँ पे नीचे रहना नहीं, आज उन्होंने पैर सीधा निकाल के खेला है। और फास्ट बॉलर को भी पाजी आज उनकी मूवमेंट आगे पीछे आज अच्छी थी। मैंने देखा जिनके रहाणे को बैटिंग करते हुए, वो लग रहा था पॉजिटिव लग रहा था। शॉट्स उन्होंने खेले जैसे अभी आपने कहा, और उन्होंने रन देखिए, कई बार आप अगर स्टक कर जाते हैं ना, फिर थोड़ा सा कई बार बैटिंग करने में थोड़ा डाउट क्रिएट होना चाहिए। जब स्कोर बोर्ड चलता है, जब बैट्समैन रन बना, तो कॉन्फिडेंस देखो रनों से ही आएगा। बिल्कुल क्योंकि आपको रन चाहिए। और दूसरा नया बॉल इन्होंने ले लिया। अब भारत ने 9.5 के करीब ओवर जो है दूसरी नई गेंद के साथ भी खेले, जहां पर आपने ये नहीं किया कि चलो शटर डाउन कर देते हैं जी, विकेट ना गिरे। आई थिंक इंडिया ने बड़ा वाइजली लास्ट सेशन में 115 रन बनाए आप। मतलब आप चाहते तो आप कहते हैं यार शटर डाउन, कल के लिए खेलते हैं, बट 272 3 आउट का मतलब है कि आप यहां से आपका बहुत खराब भी अगर सेशन हो जाए, आप तब भी 350 तो बनाओगे। अगर आप आउट हो जाते हो कल, बड़ा ही जी खराब आपका हो गया, साउथ अफ्रीका ने कम बैक कर लिया, 350 फिर भी बुरे नहीं है। टॉस के वक्त हमने कहा था ना 350 बन जाए बहुत है। यहां से तो इंडिया 400 450 भी बना सकता है। और साउथ अफ्रीका कमजोर दिखा है, लेकिन माजरत के साथ साउथ अफ्रीका एक्चुअली कमजोर दिखा है। भाजी मैं बॉलिंग का बता देता हूं फिर बात। रबाडा वेरी ऑर्डिनरी, एक अच्छा स्पेल डाला है, बट उनको 20 में 51 रन है, एक भी विकेट नहीं है। लुंगी एनगिडी को 17 में 45, 3 विकेटें हैं। मार्को जेनसन ने एक पोटेंशियल दिखाया, मुझे लगा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, बॉल चढ़ रहा है, जा रहा है, चढ़ रहा है, विकेट नहीं मिला उनको, पर एक दो डिलीवरी उसकी गई है, मैंने देखा। और उन्होंने मुल्डर जो भी हैं, वो फिलैंडर टाइप बॉलर है, टप्पे टप्पा, बट ये इतने थ्रेटनिंग लगे नहीं। और हमारे महाराज केशव 18 में उन्होंने भी 58 रन खाए हैं इस मैच में। देखा अगर आप देखा होगा, महाराज केशव जब बॉल कर रहे थे, गेंद टर्न कर रहा था। हाँ जी, मैंने देखा तो मैंने थोड़ा वो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो इंडिया के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ आ गई। अगर पहले दिन ही थोड़ा सा हल्का सा टर्न करना शुरू कर दिया है, फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन तो ज़्यादा ही करेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अब वेट टेयर तो होती है, पर आज मैं समझता हूँ कि इंडियन लग रहा था दैट डिटर्मिनेशन कि हमने करना, क्योंकि इंडिया के लिए पहला टेस्ट मैच अगर सीरीज जीतनी है तो पहला टेस्ट मैच बड़ा ज़रूरी रहता है। तो आज का दिन तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे बल्लेबाज कैपेबल है, जो जैसे हम जानते हैं इनको कि इनका कैलिबर जानते हैं, वैसे उसके हिसाब से आज उन्होंने वीडली ग्रिपिंग है। और इंस्टाग्राम के जरिए ये अपना सवाल भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी वही जो हम बार बार कहते हैं माजरत के साथ, साउथ अफ्रीका इज एन एम्बैरेसमेंट। उनकी बॉलिंग